हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंटर। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम सीरीज को। प्रैक्टिस सेट आज 52वां प्रैक्टिस सेट है हमारा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बार बार एग्जाम रिपीट हुए, वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो डेली 25 क्वेश्चन लगाओ और आने वाले समय में आप जनरल स्टडीज़ में बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। जीएस का पोर्शन बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा, इसलिए लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहो। जितने भी एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन से प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम चाहे एसएससी हो, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, जितने भी एग्जाम्स हैं वहाँ से क्वेश्चन उठाए हुए हैं और सारे के सारे प्रीवियस हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो, इसको एक दो बार लगा लो, बस इतना बहुत है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सीरीज को। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्या है हमारा, कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस पर आधारित है? गुप्त संवत, विक्रम, हिजरी या शक संवत। बहुत बार एग्जाम में इसको डाला जाता है, बच्चे विक्रम संवत अधिकतर लगा के आते हैं, लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। किस पर है? शक संवत पर। जल्दी से कमेंट करो, शक संवत का जो सन था वो कौन सा था? शक संवत का सन कितना है शक संवत का? ठीक है, तो वन का शक संवत का भी करना है आपको, विक्रम का भी करना है, गुप्त का भी करना है और हिजरी का भी करना है। चारों संवत के सन बताइए। ठीक है, तो ध्यान रखो इसको, जल्दी से कमेंट करो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कथक भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक जो है भारत के किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? ये है आपका उत्तर भारत का। किसका है? उत्तर भारत का। दक्षिण भारत का कथकली वगैरह है। ठीक है, पूर्वी भारत में मतलब मणिपुरी वगैरह आ जाता है। ठीक है, पश्चिमी भारत का बताओ, पश्चिमी भारत का कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, कमेंट करके बताइए। तो 2 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा यहाँ होना चाहिए, विश्व का सबसे बड़ा की बात कर रहे हैं हम, बड़ा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये आपका किंग फहद हवाई अड्डा सऊदी अरब का है। तो 3 का ए बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो किंग फहद जो हमारा सऊदी अरब का है, तो वो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ध्यान रखेंगे। 3 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इजराइल की राजधानी क्या है। तो इजराइल की राजधानी है आपकी जेरूसलम, लेकिन भारत इजराइल की राजधानी क्या मानता है? तेल अवीव। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि भारत क्या मानता है? तेल अवीव। राजनीतिक कारणों की वजह से भारत तेल अवीव मानता है, लेकिन इजराइल अपनी राजधानी क्या मानता है? जेरूसलम को। तो 4 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जर्मनी की मुद्रा को क्या कहते हैं? जो जर्मनी की जो करेंसी है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ड्यूस मार्क। क्या कहते हैं? ड्यूस मार्क कहते हैं जर्मनी की करेंसी को। लेकिन क्रोनर कहाँ की करेंसी है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व किसमें है? तो संयुक्त राष्ट्र के जो सभी सदस्य हैं उनका प्रतिनिधित्व किसमें है? तो ये आपकी महासभा में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है, सभी देशों के सदस्यों का लगभग 192 प्लस हैं। तो इन सबका प्रतिनिधित्व कहाँ होता है? महासभा में होता है। तो 6 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था ये होता है बेलग्रेड में। ठीक है, भारत इसका मतलब निर्माण करता देश है, तो ध्यान रखेंगे कि इसका गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था कहाँ होता है? बेलग्रेड में। ठीक है, 7 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? ये थे हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। 1 का सी राइट आंसर हो जाएगा, और देना भी चाहिए भाई, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए, क्यों हम इंग्लिश बोले वहाँ जाके। नेक्स्ट हमारा कि स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय विधानमंडल को हम क्या कहते हैं? तो स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को हम फेडरल असेंबली कहते हैं। ठीक है, कांग्रेस कहाँ की है? अमेरिका की है। जापान की क्या है? डाइट। पंचायत के कहाँ की है? पंचायत के है कहीं की क्या? राष्ट्रीय विधानमंडल को पंचायत कहते हैं, अगर है तो कमेंट करके बताओ। तो 9 के डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका किसने प्रारंभ किया था? तो पेरेस्ट्रोइका का प्रारंभ सोवियत संघ में किसने किया था? ये किया था आपका मिखाइल गोर्बाचोव। तो मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के एक प्रमुख नेताओं में से एक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 10 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा कहाँ की निवासी थी? तो भाई मदर टेरेसा कहाँ की निवासी थी? भारत में आने से पहले कहाँ की थी? तो मदर टेरेसा थी अल्बानिया की। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में डाल दिए गए हैं। तो 11 का 20 राइट आंसर हो जाएगा कि अल्बानिया की राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है? तो टैंक को भेदने वाला एक प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो ये नाग मतलब नाग की तरह अटैक करके टैंक को खत्म कर देता है। तो टैंक का दुश्मन भी टैंक का काल कहा जाता है, टैंक का नाइटमेयर कहा जाता है नाग को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है अहमदाबाद में स्थित अभय घाट। तो अभय घाट किसका समाधि स्थल है? तो ये है मोरारजी देसाई का। तो मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? अभय घाट। इसको भी ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मोरारजी देसाई 13 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अमजद अली खान किस विद्या से संबंधित है? तो अमजद अली खान क्या बजाते थे? ये बजाते थे सरोद। तो 14 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। तबला वादक कौन थे? जाकिर हुसैन तबला वादक थे। ठीक है, सितार वादक प्रमुख कौन से थे? जल्दी से कमेंट करके बताओ, एक भारत के प्रमुख सितार वादक का नाम बताओ। 14 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये भारत है। अभी चाइना है, लेकिन अभी प्रेजेंट में चाइना है, लेकिन अब भारत हो जाएगा। भारत ने लगभग क्रॉस कर दिया है, लेकिन अभी देखना पड़ेगा। अभी हमारा जब जनगणना का आंकड़ा आएगा उसमें हम देखते हैं कितनी हो गई है। तो 15 का भी हाल फिलहाल में तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फिल्म बैंडिट क्वीन आई थी एक मूवी, उसमें किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? सीमा विश्वास। तो सीमा विश्वास जी ने बैंडिट क्वीन जो मूवी आई थी उसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 16 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल स्पेन का कौन सा है? ये है आपकी सांडों की लड़ाई। तो सांडों की लड़ाई आपका स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल कहाँ का है राष्ट्रीय खेल? फुटबॉल आपका कहाँ है? अर्जेंटीना वगैरह का है क्या? हॉकी कहाँ का है? भारत का है। क्रिकेट कहाँ है? इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का है। फुटबॉल वगैरह कहाँ है? अर्जेंटीना, ब्राज़ील। तो इसको ध्यान रखेंगे। 17 का डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एशियन ड्रामा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एशियन ड्रामा किसने लिखी है? तो एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखी है? गुन्नार मिडल ने लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो एशियन ड्रामा पुस्तक के बारे में ध्यान रखेंगे, किसने लिखी है? गुन्नार मिडल ने। आगे हम बात करते हैं। अच्छा, मुल्क राज आनंद की किताब के बारे में बताइए। मुल्क राज आनंद ने कौन सी किताब लिखी है, इसके बारे में कमेंट करो। नेक्स्ट, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा था। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इंडियन विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 19 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित किसने लिखी है? हर्षचरित लिखी है बाणभट्ट ने। ठीक है, हर्षचरित किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी पुस्तक है। तो 20 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा का लेखक है अलबरूनी। तो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 21 का एज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फायान। तो चीनी यात्री जो फायान था किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायान जो आया था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। तो 22 का डी राइट आंसर हो जाएगा। फायान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत बार एग्जाम में इसको भी डाला गया है। 22 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर कि चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसांग आया था आपका हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था कौन? हेनसांग। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। 23 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था आपका 1469 में, 1469 में। तो इसको भी ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने की थी। तलवंडी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। तो 24 का एज राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? मोतीलाल नेहरू। 1934 का समय था वो, जब असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था, उस समय स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो 25 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं इसमें, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट किए क्वेश्चन है। देखते रहो, वनडे एग्जाम्स में बिल्कुल भी समस्या नहीं होने वाली। इसको लगातार कंटिन्यू रिवीजन करो। 2024 से हर हाल में नौकरी लेना है। तो चलिए कंटिन्यू रखेंगे हम अपनी सीरीज़ को। तो लगातार पढ़ाई करते रहो इसी तरीके से, लगातार मेहनत करते रहो। आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।